ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। ब्रजमोहन जी मेरे साथ में हैं। ब्रजमोहन जी, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो व्यवहार आप कंगना रनौत के साथ कर रहे थे, जिस प्रकार की धमकी आपका सहयोगी दल, मुख्य सहयोगी दल शिवसेना कंगना रनौत के संदर्भ में कह रहा था, कर रहा था, मुंबई आने पर देख लेने की धमकी दे रहा था, क्या विकल्प छोड़ा था आपने सुरक्षा देने के अलावा? क्या आपको नहीं लगता यह बड़ी चूक थी आपके सहयोगी दल की, उसके तरीके की, और उसके द्वारा उसके बाद जो प्रतिक्रिया दी गई सामना में, जिसका उल्लेख शिवराज जी ने कहा, उखाड़ दिया, काम बीएमसी ने किया, उसकी आप जो है चुप्पी साधे रहते हैं ये कहते हुए कि वो काम तो बीएमसी का था, सरकार का नहीं था, और आपका सहयोगी दल अपने मुखपत्र में उसे उखाड़ दिया बता रहा है कि कंगना रनौत ने पूछा था क्या उखाड़ लोगे, और बीएमसी की कार्रवाई को अपनी कार्रवाई बता रहा है आपका सहयोगी दल, और आप मौन रह जा रहे हैं। कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल कहूंगा मैं इस पर। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सामना कोई महाराष्ट्र सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं है जी। सामना एक पॉलिटिकल पार्टी का मुखपत्र है और वो अपनी बात कहता है, तो उसको महाराष्ट्र सरकार से और पुलिस से जोड़ के मत देखिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब देवेंद्र फडणवीस जी, माफी चाहूंगा, आपके इस दलील से असहमति मुझे अभी व्यक्त करनी पड़ेगी। शिवसेना सरकार का मुखपत्र नहीं है माना, पर उद्धव ठाकरे के साथ जिस पार्टी के द्वारा इस सरकार का नेतृत्व किया जाता है, पूरा देश जानता है, उसका मुखपत्र का नाम सामना है, और उसमें कही गई बात को मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत माना जाए, यह कहने का साहस क्या आप में है? क्या आप कहते हैं कि मुखपत्र में जो छपता है वो उद्धव ठाकरे की मंशा नहीं है, उद्धव ठाकरे की नीति नहीं है, यह आप कहते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं कहता हूं इस बात को कि वो शिवसेना की अपनी रणनीति है, उस सरकार की रणनीति नहीं होती है। वो शिवसेना का अपना खुद की विचारधारा है, उस विचारधारा पे वो लोग बहस बड़ी लचर सरकार चलवा रहे हैं आप महाराष्ट्र में कि मुख्यमंत्री की मंशा सरकार की मंशा नहीं होती है, ये आपका तर्क है। पूरे देश में जगहसाई की बात कर रहे हैं ब्रजमोहन जी। अगर मुख्यमंत्री की पार्टी, मुख्यमंत्री के प्रधान संपादक वाले समाचार पत्र के अंदर छपने वाली बात सरकार की बात नहीं होती है, तो फिर मानना चाहिए कि एक लचर सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। सीजन में जो छपता है, क्या वो चरेवती में जो छपता है, क्या वो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, नरेंद्र मोदी के निर्णय को माना जाए, अमित शाह जी के निर्णय को माना जाए? ये बात मत करिए। वहां पर एक अपना खुद का उनका संपादक की मंडल है, वो तय करता है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि कंगना जी को अगर सुरक्षा दी थी, हम लोगों ने तो कोई आपत्ति नहीं की, ठीक है, सुरक्षा दी। अरे भाई, अगर आप जब सुरक्षा दे रहे थे तो आप ये भी तो देश को बता दीजिए कि जो उनका बयान था, जो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कहा एनसीबी को, मतलब बाकी के लोगों की जांच करने के लिए एनसीबी? और अगर कंगना जी से पूछना है तो महाराष्ट्र पुलिस, ये कोई तर्क है इनका? ये डबल स्टैंडर्ड पे जी रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र में संस्कृति की बात कर रहे हैं, अरे हिंदू संस्कृति की भी तो बात कर लीजिए कि रात को 2:30 बजे आपने दलित गरीब बिटिया को जलवा दिया, इसका जवाब किसको देंगे? ये कौन सी संस्कृति की बात करते हैं? किस प्रकार के ये नियमों की बात करते हैं? ये कहते हैं कि संविधान की रक्षा, जिस देश के अंदर जिस पुलिस ऑफिसर में, जिस उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 21 को नकार दिया गया हो, हमारे यहाँ पे ये आर्टिकल 21 में लिखा है कि एक आदमी को डिग्निटी के साथ जिंदा रहने का हक है और मृत्यु उपरांत भी उसको डिग्निटी मिलना चाहिए। उस बिटिया को डिग्निटी नहीं मिली, उस बिटिया को हिंदू संस्कार के अनुरूप जलाया नहीं जा सका, उसको हिंदू संस्कारों के अनुरूप कपाल क्रिया नहीं हुई उसकी। ये कौन सी बात करते हैं कुलकर्णी जी? देश को बरगलाने की बात मत करिए। और महाराष्ट्र के लिए जो इनकी रणनीति थी, वो महाराष्ट्र की जो तीनों पार्टियां हैं उन्होंने फेल कर दिए। उन्होंने जो एकजुटता, जो शक्ति का प्रदर्शन किया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ कर नहीं पाई है। जहां तक बात जांच एजेंसियों की है, सावंत जी ने ठीक बोला कि जांच एजेंसियों को खाली जांच करके रिपोर्ट देने का दे तो सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे तब क्या होगा? मुद्दा वो है। जांच एजेंसी इस बात को समझती है कि इस मामले में शायद जो आदेश ऊपर से मिला है उसके अनुरूप वो रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे, शायद। कैसी बातें कर रहे हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी? आप जांच एजेंसी को लेकर ये कह रहे हैं कि कोर्ट में साबित भी करना होता है। इतना बड़ा प्रकरण हुआ बाबरी विध्वंस के संदर्भ में, सीबीआई ने 28 साल जांच की, अपनी 2000 पेज से ज्यादा की चार्जशीट दी, और जज साहब ने अपनी सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन एक झटके में पूरी जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया। किसका क्या बिगड़ लिया? और सामना के शब्दों में बात करूं, किसका क्या उखाड़ लिया? तो आप इसके बाद में ये दलील दें सावंत जी और आप यहां बैठ के कि एजेंसियों को साबित करना होता है अदालत में, इसलिए डर से वो इनके अनुसार काम नहीं करेंगे। कौन यकीन करेगा आपके इन तर्कों पे? अभी तो गुजरे हैं आप इन तर्कों के बीच से। देखिए, हम लोगों का तो जांच एजेंसियों पे पूरा विश्वास है और हमारा कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। कोर्ट जो आदेश करती है
हम ये मान के चलते हैं कि कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हम सारे लोगों को स्वीकार होता है। इस मामले में हम लोगों ने कभी ब्रजमोहन जी का जांच एजेंसी पे भरोसा है? ब्रजमोहन जी